हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसके अंदर अगर आप इस चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, और वो आएगी ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। यानी कि ये शेयर काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी इस शेयर के अंदर 5% के अपर सर्किट के साथ ये 19 तारीख को बंद होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि प्रीवियस सेशन के अंदर ये लगभग काफ़ी तगड़े अपर सर्किट के साथ मार्केट में उछाल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक महीने का चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस शेयर के अंदर बनी हुई है कंटिन्यूसली। 6 महीने के चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो 31% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप देखें एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर इस शेयर ने काफ़ी अच्छी बूम बनाते हुए लगभग 241% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। 8 मार्च को भी इसने 458 रुपये से अपनी रिलीज स्टार्ट की और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शेयर के बारे में हम फर्दर और अच्छी तरीके से बात करेंगे और इसके बिजनेस ग्रोथ की बात करेंगे। कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। इसका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं मैक्स चार्ट लगाता हूं तो आप देखेंगे मैक्स चार्ट के अंदर भी लगभग 1589% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1589% के रिटर्न, जी हाँ जी, कम नहीं होते हैं। और इसकी एंट्री होती है मार्केट के अंदर, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी रिसेंटली 22 मई 2020 को ये कंपनी मार्केट के अंदर अपना आईपीओ लेकर आती है, और उस दिन से 37 रुपये का प्राइस हुआ करता था। और आज की डेट में जब आप देख रहे हैं तो 2020 से और 2022 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ जी, अभी ये शेयर 630 रुपये पे मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस शेयर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा क्या ग्रोथ है और ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाती है कि कंपनी के अंदर धड़ल्ले से रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और रेवेन्यू के साथ साथ जो प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शेयर तभी भागता है। तो कंपनी के और ज़्यादा अधिक विस्तार से हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फाइनेंशियली रिकॉर्ड हैं इसके बहुत अच्छे निकलते हुए दिखाई दिए हैं। क्वार्टरली वाइज क्वार्टरली काफ़ी अच्छे रिटर्न ये जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। और हालांकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे। यहाँ पर 400 रुपये का जो प्राइस लेवल है वो लगभग आपको 31 दिसंबर को मिलता हुआ दिखाई दिया है, और उसके बाद से भी शेयर ने काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो 31 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा बूम, लगभग 170 रुपये ऊपर भागता हुआ दिखाई दे। और 14 जनवरी वो दिन है जब वैलेंटाइंस डे था, उस दिन से मार्केट के अंदर करेक्शन आई थी। और करेक्शन के अंदर इसने जो लेवल बनाया वो लगभग 456 रुपये का लेवल बनाया, और वहाँ से फिर से इसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर दम है। यानी कि अगर गिरावट पर ये मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा आपको मौका है, गाड़ी खड़ी हुई है, चढ़ने का इंतज़ार है बस। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई दिखाई देती है। कंपनी का मेजर बिजनेस है ग्लोबल के अंदर अपने वायर के साथ साथ जो टायर बनाती है उसके, यानी कि जो आपने देखे होंगे टायर के अंदर वायर होता है, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का टायर होता है। उसके अंदर वायर की एक लेवलिंग होती है जिससे आपको ये समझ आता है वो टायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता हुआ दिखाई देगा। प्लस इसके थ्रेड बनाने की जो काम है, बहुत पतला थ्रेड बनाती है, जिससे इस कंपनी को आयरन और स्टील ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से काम मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ मैं कंपनी के बारे में और अधिक विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हु वी आर जैसे लिखा हुआ है। It was in the early 19 that Rajarathan graduated from the traditional business of the iron and steel trading and venture into manufacturing of the weed wire for tire. ये देखिए, weed wire for tire and automobile boom in India was of course the prime reason behind this. और उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है, कंपनी के बारे में पूरा तरीके से विस्तार से बताया गया है। वी स्पेशलाइज्ड, ये देखिए, आवर प्रोडक्ट, वी स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ड्राउन स्टील वायर फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन प्राइमरली इन दी ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड सेक्टर। तो कंपनी का काम बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। बीड वायर इज अ प्रोडक्ट वेयर मेंटेनिंग क्वालिटी इज नॉट एन ऑप्शन बट एन, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड वेयर क्लाइंट ट्रस्ट कम्स फर्स्ट, वी हैड
the privilege of the working with the some of the renowned company across the global at राजरतन वी ऑल्सो। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत तगड़े तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके पास क्लाइंट की जो लीड है वो बहुत तगड़ी है और यही रीज़न है कि कंपनी इंटरनेशनली नेशनली काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं और ये इसकी फैक्ट्रीज है। तो कंपनी के पास काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो एक क्लाइंट बेस है वो बहुत तगड़ा है और यही रीज़न है कि कंपनी के पास ये क्लाइंटल है। ये देखिए एटीजी, अपोलो, बिरला टायर, बीकेटी, ब्रिजस्टोन, कैम्सो, तो जितने भी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट टायर हैं उन सबको ये अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हुए दिखाई देते। ये रिनॉल्ट टायर कंपनी है, यानी कि टायर कंपनी जाएगी तो जाएगी कहाँ, आएगी तो इधर ही। चाहे आप तो वही कहते हैं कि बिजनेस ऐसा कीजिएगा कि हर कंपनी को आपके काम की ज़रूरत पड़े और यही रीज़न है कि यहाँ पर मैंने जितने भी सर्कल लगाए हैं आप उनके अंदर ये देख सकते हैं कि ये सारी की सारी बहुत बड़ी टायर कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। आप गुडियर का टायर ले लीजिए, सिएट का ले लीजिए, कॉन्टिनेंटल का ले लीजिए, ब्रिजस्टोन का ले लीजिए, जिस मर्जी का अपनी गाड़ी के अंदर टायर लगवा लीजिएगा। लेकिन वो टायर के अंदर जो सबसे बड़ी पहली चीज़ होती है वो राजरतन ग्लोबल वायर के द्वारा ही दी जाती है। और देखिए ये लिस्ट इतनी छोटी नहीं है, बहुत मोटी लिस्ट है। इसके अंदर आपको ये समझ आएगा कि टायर मैन्युफैक्चरर पूरी तरीके से राजरतन ग्लोबल वायर पर डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर लगातार, जी हाँ जी, लगातार बूम बना हुआ है। ये इसकी पूरी की पूरी राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड के अंदर योकोहामा, एमआरएफ, जेके टायर और जितने बड़े बड़े नाम आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अपोलो हो, बिरला हो, बीकेटी हो, ब्रिजस्टोन हो, सिएट हो, सारे के सारे आपको इस लिस्ट के अंदर नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही रीज़न है इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और चार्ट ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ आगे आने वाले टाइम तक मैं सोना उगलता रहूँगा। चिल्स की फाइनेंशियल के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे भी कि किस हिसाब से कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। मैंने बिजनेस के बारे में बता दिया है किस तरह से काम करती हुई दिखाई दे रही है। प्रीवियसली इसने क्या रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, वो भी आपने देख लिया है। और अब एक ही चीज़ बचती है और वो है फाइनेंशियल, कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो 3199 यानी कि ऑलमोस्ट 3200 करोड़ की कंपनी है। 174 का इसका लो है और 638 का इसका हाई है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। काम की कोई कमी नहीं है, शेयर भागता हुआ दिखाई देता है कंटिन्यूसली। एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 5 साल के अंदर 45.75% की CAGR के साथ टॉप पर शेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सेगमेंट के अंदर ये 8वें नंबर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसके शेयर के अंदर आग लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली किस हिसाब से इस शेयर के अंदर पिछले 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस है, जो 36, 51, 47 और 48 काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागती हुई दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ कंटिन्यूसली आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे, 22, 33, 33 और 37। और यही रीज़न है कि कंटिन्यूसली इसने अपनी मेंटेन ग्रोथ को मेंटेन रखा हुआ है। जी हाँ जी, क्वार्टरली रिजल्ट जब मेंटेन रहते हैं तो स्पीड बनती हुई दिखाई देती है बिजनेस के अंदर, शेयर के अंदर और ग्रोथ के अंदर। या नेट प्रॉफिट की बात करें पिछले 3-4 साल की, तो आप ये देखिएगा अगर 4 साल 5 साल भी लेते हैं, 17, 27, 33, 53 और 154, ये 5 साल का डाटा है। और 5 साल के डाटा के अंदर आपको एक ही चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है और वो है ग्रोथ।